अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीजों का इजरा मुअत्तल कर दिया। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक जबरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। तो मेरे ख्याल में पूछना तो बनता है कि भाई हमारे ताल्लुकात तो आपके साथ अच्छे हैं, तो आप जरा पहले तो ये बताइए कि वजह क्या है। अगर ट्रंप साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफें करते हैं, पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। नोबेल के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उन्हें नामजद करते हैं, पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। हम शुरू से ही आपके साथ हैं हर मामले पे, ये यकीन दहानी आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब करते हैं और पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। आलमी लेवल पर पॉलिश करता है हमारा वजीर आजम, हत्ता कि जो गैर मुल्की मीडिया है वो शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का नाम दे देता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदी पाकिस्तान पे लगाता है, इंडिया पे नहीं लगाता। चाइना नहीं है इस लिस्ट के अंदर और इंडिया नहीं है इस लिस्ट के अंदर, कि वो अगर इमिग्रेट अभी भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। मगर पाकिस्तान, जिसने ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गजा की फोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है, उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो आबितादी है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ, मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इसराइल और फलस्तीन पर अपना मौकिफ ही पाकिस्तान ने बदल लिया अमरीकी ख्वाहिश को देखते हुए, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लग गई। हमास पर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। मादनियात का ब्रीफ केस लेकर पहुंच गए, जाके सामने रख दिया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। अमरीकी एम्बेसी की तरफ बढ़ने वालों को मुरीदके में उनका कत्लेआम करवा दिया गया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। जिन ममालिक से इन्होंने ताल्लुकात बनाए, उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़े या तो मुश्किल कर दिए या उन पर पाबंदी लगा दी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, इनके सबसे अच्छे ताल्लुकात गल्फ रीजन के अंदर यूएई के साथ है। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा, सबको पता है। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात ओमान के साथ है। वहां पता चला कि इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारे लोगों को वीज़े देना बंद कर दें, पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, वहां भी वीज़े नहीं मिल रहे। सऊदी अरब ने रिकॉर्ड बंदे पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए हैं सऊदी अरब से, उधर भी प्रॉब्लम आ गया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग यूरोप और अमेरिका जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग इराक, सीरिया जैसे तबाह मुल्कों में जाते हैं और वहां जाकर गायब हो जाते हैं। इन देशों में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन मुल्कों में जाकर भीख मांगते हैं। इन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस लिए बनाया था? क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी रहना ही नहीं चाहता है, हर कोई पाकिस्तान से भागना चाहता है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में गंद मचा रखी है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पाकिस्तान
पाकिस्तान जैसे हालात बना देते हैं। दुनिया के कई देश इन पाकिस्तानियों से परेशान हो चुके हैं और अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोई भी पाकिस्तानी इन देशों में एंट्री नहीं कर सकता है जब तक कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर गैर कानूनी मामलों में लिप्त रहते हैं। कोई भी देश इन जिहादी माइंडसेट वाले पाकिस्तानियों को लेना नहीं चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के 106 देशों की लिस्ट में 103वें नंबर पर है, यानी दुनिया का चौथा वर्ष पासपोर्ट पाकिस्तान का है। इसीलिए पाक मीडिया में मातम का माहौल है और पाक मीडिया कह रही है कि दुनिया में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और दुनिया भर के देशों से पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाया जा रहा है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स किया था हमारे छोटू मियां मुंशी जब गए थे कायरो, और उनको एक बेसिकली वाहियात हर चीज शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स उन्होंने जितना वो कर सकते थे पब्लिकली शर्म के बगैर उन्होंने वो किया। और ट्रंप ने छोटू मियां मुंशी को बुलाया, भी आगे आओ भाई, दुनिया के सामने दिखाओ कि तुम मुझे पीछे क्या करा, मेरे साथ क्या करते हो। तो वो आके छोटे मियां मुंशी ने इनको इतना किया नोबेल प्राइज के लिए भी कर दिया। और अब क्या उसका नतीजा क्या हुआ कि जी पाकिस्तान अब आपके आ गया है लिस्ट के अंदर, 75 ममालिक की लिस्ट के अंदर, जहां से इमिग्रेंट वीजास को बंद कर दिया। यूरोप ने कई सरकारी मुलाजमीन के वीजे मनसूख कर दिए नहीं उनको वीजे मुस्तरद कर दिए, दरखास्तें। और कोई पुलिस वालों की तो ये कहकर उन्होंने मुस्तरद कर दी मुबैना तौर पे कि आप लोग तो जुल्म में मुलव्वस हैं, यानी इंसानी हुकूक की पामालियों में आप मुलव्वस हैं, लिहाजा आपको तो वीज़े नहीं मिल सकते, उनके वीज़े ही मुस्तरद कर दिए। तो बिलाखिर अमेरिका ने भी दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान के वीज़ा पर पाबंदी लगाई है। अब पाकिस्तानियों के ऊपर एक पाबंदी अमेरिका ने भी लगा दी, और मुल्कों पर भी लगाई, लेकिन पाकिस्तान पर भी लगा दी। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारत के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मेरी खटपट चल रही है, लेकिन भारत पे पाबंदी नहीं लगाई। और पाबंदी किस पे लगा दी? पाकिस्तान पर। दिन रात खुशामद की, हत्ता कि अमरीकी ज्यूश कांग्रेस से भी, उनके जो चेयरमैन हैं उनसे भी जफियां डाल ली, लेकिन पाबंदी भारत पे नहीं, पाकिस्तान पे लग गई। हम अमरीकी असला रिकवर करने की अफगानिस्तान में और हमास से उसको गैर मुसल्लह करने की अर्जियां अमेरिका को डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा रहा है। यह है इनकी टोटल औकात और यह है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी और उसकी कामयाबी। इन्वेस्टमेंट तो टकेगी नहीं आई आपके मुल्क के अंदर, डाइवेस्टमेंट पे डाइवेस्टमेंट हो रही है। एक तरफ खबरें चलाई जा रही हैं कि जी हम JF-17 हमारी हर मुश्किल की आसानी हो जाएगा, और तीसरी जानिब ये हालात हैं। और यहां पे कौन खड़ा है? यहां पे फील्ड मार्शल खड़े हैं एक तरफ, दूसरी जानिब खड़े हैं आपके मुंशी मियां छोटू शहबाज शरीफ, उनके साथ खड़े हैं इसाक डार फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ खड़े हैं तारिक फातिमी, और तारिक फातिमी के साथ खड़े हैं आपके NSA DGISI भालू मियां। तो कहते हैं कि जी इमिग्रेंट वीजाज हुए हैं, टूरिस्ट वीजाज और बिजनेस वीजाज और स्टूडेंट वीजाज, तो वो चलते रहेंगे। कितने लोगों को मिल रहा है? और अगर इस लिस्ट में नाम आ गया तो कितनी और स्क्रूटनी होगी फिर? सोचा है आपने इसके बारे में?